है ना। एक इंसान ही एक ऐसा जीव है इस धरती पे जिसने अपनी खुद की एक किचन बना रखी है। अदरवाइज़ उस ऊपर वाले ने सबके लिए किचन बनाई है, सबके लिए खाना बनाता है, और बाकी जो उस ऊपर वाले के बनाए हुए खाने में जो चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है, वो चेंजेस करने की मशीन सबके पेट में लगा रखी है ना। सबके स्टमक में वो डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। बट इंसान एक ऐसा जीव है जिसको फूड जो है वो डाइजेस्टेबल बनाना पड़ता है। बड़ों को राम राम और मेरे छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आज पूरे 9 दिन के बाद दोबारा स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में लाइट आ चुकी है तो इसलिए स्कूल खुल गया है। घर पे लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। घर पे संभावना है कि इस हफ्ते के एंड तक लाइट आए, बट कोई नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। तो दोबारा से आज तुम्हें स्कूल का अपना सफ़र बताऊं। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। कभी रुलाए कभी हंसाए कभी रुलाए।
मैं ना भूलूं इन कसमों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मुझे इस हफ्ते एक चिंता सता रही थी। वो चिंता थी कि इतने तूफान में, जहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए, सब डिस्ट्रॉय हो गया, खंबे गिर गए, उस चिड़िया के घोंसले का क्या हुआ होगा। तो देखो ज़रा, मुझे बड़ी खुशी हुई आज के दिन की शुरुआत। जिंदगी कैसी है पहेली है, कितनी, तो वो घोंसला बिल्कुल सेफ है, ऐसे का ऐसा। तो किसी ने सही कहा है, क्या कहा है कि जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकता ना, उसका ध्यान वो ऊपर वाला रखता है। और ऊपर वाला Sorry, why did you tell me? Why didn't you tell me? What you mean you're supposed to know? You should tell me. जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। I saw it in I want to dance like जिंदगी, if I was a girl, she would like- be my girlfriend. She would be my girlfriend or my lover or something what she was gonna be. She doesn't know. show So me, beautiful. show me. Let me see if I Who can is she? see it. Let me see if I can see it. Okay, let me see. I think I can see it. Is it over that America Copa? Wait, excuse me? Who won? Tell me, who won? Obvious, Argentina. Obviously. Obviously Argentina. Where is the stuff that I see? Should be here. Oh, there's no internet. She knows how to move. Oh my God! Did you see? Oh, look at! We were in a plane with. Look at my little guy. He was crying. Look! Oh. What? And where it was? Did, Where it was? where it was? It was in Miami. The Okay. final was in Miami. 15,000 the ticket to get in there. Good morning, sir. It's okay. No. No. It's okay, it's okay. Good morning, Miss Oj. Good morning. Did you sign in? I could No, not there is sign in. No, there's Okay. no, there's no updated one. Okay, you are no idea.
Hi, good morning. Hi, good morning. Couple more days. आ गया हूँ मैं अपने क्लासरूम में। अब मुझे देखो, ये मैं अपडेट करके गया था लास्ट वीक मंडे के लिए, तो अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जो भी यहाँ पे मटेरियल है वो भी लास्ट वीक मंडे का ही है ना। अब इस वीक का मटेरियल बहुत काम है आज। चलता हूँ, पहले अपने बच्चों को लेके आता हूँ, फिर ये काम करेंगे। अपने बालकों को ले आए पहले एक बार। अभी 10 दिन के गैप के बाद बच्चे मिलेंगे, देखना तुम्हें बच्चों की खुशी दिखाऊंगा। कुछ तो दुखी होंगे स्कूल आने को लेकर के, स्कूल आकर के खुश नहीं होते, लेकिन मिल कर के सब खुश होंगे। देखना, उनके फेसेस नहीं दिखा सकता मैं, उनकी आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। ये हमारा इस हफ्ते का सारा मटेरियल आया हुआ है। अब मैं मटेरियल ले लेता हूँ। 24 हेलो। Oh, when do we drop out of school? When do we leave school? Why do you people want to leave school? It's on Friday. No. The 19th? Yeah, no, 19. Okay, so we don't get extra classes because of the hurricane? I think you will not get any extra class I because. get extra class for the hurricane. So let's start our today's class now. I have already given you some papers to work on, but since we were not having our today's material, I was trying to find it somewhere. I am able to find it now. So let's see what is our today's objective. Everyone eyes on board, and I want you all to read it with my finger. Yes, stop writing, stop writing, stop writing. Read with my finger. Yes. One voice from each one of you. Students will be able to use properties of Wait, go with my finger. If you will go with my finger, only then we will have a synchronized voice. Students will be able to use properties of operations to solve. Again, I don't know why it's so difficult to stay with my finger. Yes, start. Students will be able to use properties of operations to solve addition and subtraction word problems that involve fractions with like denominators. Okay, so we have seen so many things. I am gonna put a finger on those things one by one, and I want you all to tell me about those things. Yes, look here now. Stop it. This word. Everyone speak one voice. Operations. Again. Operations. Again. Operations. Oh, I'm wondering what does this operation mean? I'm wondering what does this operation mean? Yes, Tilly. Equation. Who else gonna tell me? Give it try, give it try. Need not to hesitate. Yes, Sophia. A sum. Okay. Operation. Yes. Huh? What? A problem? Okay. Operation. What does operation mean?
Okay, let me tell you, let me give you some hint. Let me give you some hint. So far we have seen four main operation in mathematics. Four main operation in mathematics. What are these operations? Huh? Only four operations. So far you have seen only four operations in mathematics. Addition, subtraction, multiplication, division. Wonderful. So how many operations we have? Four. How many operations we have? Okay, and what is the first one? Addition. What is the first one? Subtraction. Addition. What is the first one? Addition. Second? Everyone, one word. Subtraction. Third? Multiplication. Third? Multiplication. Multiplication. Third? Multiplication. Fourth? Division. Division. So we have four operations. They said student will be able to use properties of operation. So they are expecting that you all will be able to use properties of operation. Properties. I'm wondering what does this properties means? Give it a try, give it a try. Who wants to give it a try? Don't hesitate. Whatever you have in your brain, speak it. Need not to worry. Properties means describing it. Okay. Properties means how they behave. Properties means how they behave. Properties mean whose behavior they are talking about. Operate. Whose behavior? Whose behavior? Whose behavior? Operations. And how many operations we have? Four operations. Wonderful. So you will be able to use properties of operation. So you will be able to use the behavior of these four things: addition, subtraction, multiplication, division, to solve addition and subtraction word problem. I am wondering, what are these problems? What are these problems? I will give it. What are these problems? Word problems. What are these word problems? What are word problems? What are word problems? What are word problems? What? Mathematics. Mathematics, okay. Word problem. What are word problems? In maths, what are these word problems? Equation. Okay, good. Word problem. Okay, let's break it down in two parts. We have two words, so let's break it down in two parts. Word problem. What are problems? Addition is a problem. No power at home is a problem. Hurricane is a problem. Rain is a problem. So are they talking about these problems? No. Here the problem are situation. Fine. Word problem means when you are given with a situation. Look, in mathematics, a task can be in two ways. One way I ask you, what is 2 plus 3? If I ask, 5. So if I ask you what is 2 plus 3, this is not a word problem because this is not situation. It has only numbers. Fine, but when it's word problem, if I ask you, Sophia has 2 candies and Jalon has 3 candies, how many candies they both have together? 5. So that is a word problem. What kind of problem is this? Word problem. When there is a situation, that is a word problem. Okay, let's go further. They want you will be able to use properties of what? Properties of what? Operation to solve addition and subtraction of word problem involving fraction with what? With what? With like. With what? Oh, I'm wondering, what does this like denominator mean? What does like denominator mean? I'm giving you 20 seconds. I want you all to discuss among your table. What does a like denominator mean? Then I will take your response. Time start now. Tick 1, 2, 3, 4, 5,
split this? I like 7 like denominator. like denominator. What are like denominator? What are like denominator? Like or like? Like denominator. What are like? What is like denominator? Like is like or like? Like, L-I-K-E, like. I told you, like. Like denominator. What are like denominator? Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, it's over now. It's over. Everyone, eyes on me. 1, 2, 3, eyes on me. Yes. Okay, look here now. Who gonna tell me like denominator? Yes, give it a try. Give it a try. It's like the denominator. It's like the denominator. Oh, what is denominator then? The bottom of the bottom of the The back bottom of the fraction. What is this bottom of the fraction? The quadrant. Oh, wonderful. Like denominator are those denominators which are equal. Do you agree? First you said, do you agree or not? No. No. Why? Why not? Because if it's the whole is 5, if there's 5, that means it's a cat and 1 because 5, 2 plus 2, and that, and 3 plus 2 is 5, so the answer is 2. Good. I agree because 2 minus 1 is 1, so it'll have the total. Okay. So Aiden, come on. 2.5. No. The right answer is 2 out of 5. Let me tell you why. Let me tell you why. Hazel. Look, Megan ate 2 out of 5. Yes. And Byansa ate 1 out of 5. And they want to know that how much is remain. How many equal parts are there? How many equal parts are there? 5 out of 5. 5. 5 equal parts. How you get to know it's 5? Denominator is 5, so we have 5 equal parts. And out of those 5, how many Megan ate? Hazel, out of those 5 parts, how many Megan ate? 2 parts. The 2 parts. And out of this, how many Byansa ate? 1 part. So if I ask how many parts they both ate? 2 plus 1, that is 3. How many parts they both ate? 2 plus 1. That is 3. And how many parts are remain? 5 minus 2, that is, so 5 minus 3, that is 2. 2 are remain. So it's 2 out of 5. It should be, Michelle is wrong. That should be 2 out of 5. I almost fell. Be careful. Did I get my recess back? Yes. I did? Hello. Why should I still have recess? तो पूरे दिन की पढ़ाई के बाद अब थोड़ा सा बच्चों के साथ देखो फन करने का मौका मिला. इनके साथ बास्केटबॉल खेलेंगे. आपको भी. Yeah, I got a teacher, So bro. who's the, So you're with him. We get ball first. and you choose? No, we get ball first. No. We get ball first. बास्केटबॉल खेली. अब चलो थोड़ी फुटबॉल खेलते हैं. ये बच्चों इनकी फुटबॉल खेलते हैं इनके साथ. I also want to play. I also want to play. I want to play. Which team? I'm leaving. You're leaving? Why? Too hot. Which team you want me to be? The other team.
Ay, pues, no tengo nombre, tú estás en la equipo. Wow. Three, four. It's fine, it's fine. It's fine, this is fine. Oh, who's goalkeeper? Me. I'm the goal. Who's goalkeeper? Ivan is goalkeeper? Yes, you both. Come on that side. Stay under those trees. Yes, Valley. Whose is this? Harley? She left it here? No, he finished. Okay, fine. I will check. But she told you that you like him. Who told? बहुत अच्छा दिन रहा आज और मुझे मौका मिल गया अपना मोबाइल चार्ज करने का, अपना लैपटॉप चार्ज करने का, सारी चीज़ें 100% चार्ज कर ली मैंने। अरे यार एक चीज़ भूल गया, याद आ गया, ये जाके लेके आता हूँ। मैं दूध लेके आया था और वो मैंने फ्रीज़र में रखा था यहाँ पे। ये है कैफेटेरिया जहाँ पे बच्चे ब्रेकफास्ट लंच करते हैं और यहाँ पे है टीचर्स लॉन्च और मैंने रखा था ओह वाओ ये दो मैं बैग लेके आया था, कूलिंग बैग। ये अब मुझे कुछ छोटे मोटे आइटम प्रिजर्व करने में मदद करेंगे। अब इनको लेके किस चीज़ में जाऊँ, बैग तो लाया ही नहीं मैं। लेट मी सी कोई बैग मिल जाए तो। तो ये मुझे एक ट्रैश बैग मिल गया। सदी में 21वीं सदी के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वो हमें इनसे सीखना है, क्योंकि जो 21वीं सदी की इन्वेंशन थी ना, हम उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। हाँ, पहले इन्होंने भी शायद इसकी पीड़ा बर्दाश्त करी होगी, बड़ा बुरा हाल देखा होगा उसके कारण, या फिर इन्होंने हमारे यहाँ बुरा हाल होता देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इन्होंने खुद के यहाँ भी देखा होगा यूरोप में, तो इन्होंने अपने यहाँ चेंजेस किए, उसके बाद उन चीज़ों का ध्यान रखा। हम लोगों ने अब देखा है वो बुरा हाल, तो हम भी अब सुधारेंगे और फिर उसको बहुत अच्छा बना करके फिर उसको वैसे ही मेंटेन रखेंगे। ये सोच है। तो पहुंच गए और अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि लाइट आई है या नहीं आई है अभी तक। गाड़ी को पार्क करता हूँ अपनी खिड़की के सामने। अभी तक तो इंडिकेशन ऐसे हैं जैसे लाइट आ चुकी है। सिम्टम्स इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ का एसी जो है काम कर रहा है। हमारी बिल्डिंग में लोगों की एसी चलते, लोगों की एसी आ रही है मुझे। देखो एसी चल रहे हैं सबके, तो इसका मतलब लाइट आ चुकी है, लाइट आ चुकी है। तो आज पूरे 10 दिन के बाद लाइट आ गई है घर पे, और अब लाइट की ना ज़्यादा वैल्यू हो गई है। पहले इतना एहसास नहीं था कि कितनी वैल्यूएबल चीज़ है ये। और आते ही मेरे मन में जब मैंने देखा कि लाइट आ चुकी है और मैं सब सामान रख रहा था, अरेंज कर रहा था चीज़ें, तो फ्रिज में रख रहा था चीज़ें, तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई। जैसे जब मैं सब्जियों को अरेंज करने लगा तो मेरे मन में अब वाह, आज तो मैं बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनाऊंगा, अभी यूट्यूब पे देखता हूँ। और तभी ध्यान में आया, अरे नहीं यार, मैंने तो कुछ और प्लान किया था। एक हफ़्ता तो मेरा प्लान था कि मैं फ्रूट्स खाऊंगा सिर्फ, और तब मेरे मन में से आवाज़ आई, अबे यार छोड़ बे, अभी तो लाइट आई है, अब तू इस प्लान के चक्कर में फंस जा। ऐसा अक्सर होता है ना, जब भी हम कुछ लोगों के साथ होता है, मैं भी उन्हीं में से हूँ, कि आप कोई डिसीज़न लेते हैं, तो जब डिसीज़न लेते हैं तो बड़ा जोश भी होता है और डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन जब उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो दिमाग जो है ना लॉजिक देने लगता है कि इसका क्या फ़ायदा है, क्यों करना है ये, इससे क्या मिलने वाला है। मेरा दिमाग भी मुझे ये लॉजिक दे रहा था कि यार तेरा कोई टारगेट थोड़ी ना है कि तुझे वेट रिड्यूस करना है, कोई इस तरह का टारगेट तो है नहीं, फिर तू क्यों ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर रहा है। तो फिर लेकिन मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको ओवरकम करना है, मैं सीख चुका हूँ समय के साथ। मैं अपने दिमाग की फिर मानता नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि एक बार किसी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल मित्र ने मुझसे एक बात कही थी, किसी डिसीजन को लेकर के कोई बात चल रही थी उससे। तो उसने मुझसे कहा था कि यार अनिल, तू डिसीज़न लेने के बाद उस डिसीज़न के बारे में जिस तरह से सोचता है, वो सोचने का तरीका मुझे सही नहीं लगता। बताता हूँ आपको क्या तरीका। मतलब कि आपको डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है, ये सोचो उस डिसीज़न के लेने से पहले, चाहे 1000 बार सोचो। लेकिन एक बार अगर आपने डिसीज़न ले लिया है तो सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। फिर आप उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में मत सोचिए। ये बहुत गलत, ये हमारे दिमाग की बड़ी गलत आदत होती है कि जब तक डिसीजन नहीं लिया तब तक वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचेगा उसके बारे में और आपको मोटिवेट करेगा कि आप वो डिसीज़न लें। फिर जब आप एक बार वो डिसीज़न ले लेंगे और आप उसको एग्जीक्यूट करने लगेंगे, जब भी आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, पेन होगा। तो जब वो सिचुएशन आएगी तब फिर दिमाग आपका दूसरी तरफ सोचना स्टार्ट करेगा, क्या फ़ायदा है इसका, अरे यार कितना, ये भी नुकसान भी तो हो सकता है इसमें, ये वो, फिर इस तरह की बातें सोचने लगेगा ताकि आप स्टेप बैक कर लें। और फिर हम स्टेप बैक कर लेते हैं, ऐसा होता है अक्सर। और लेकिन मेरे उस मित्र के समझाने के बाद मैं हमेशा जब भी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरे को वो बात याद आ जाती है और मैं फिर स्टेप बैक नहीं करता। तो कुछ टाइम के बाद मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि वाकई में जब मैं उन टास्क को कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में ये मेरी पर्सनालिटी का एक मेरी पर्सनालिटी की एक ट्रेट बन चुकी थी, अपने कमिटमेंट्स पे नहीं स्टैंड करना। और ये जो मैंने नई आदत अपनाई है, इससे मेरा दिमाग जब भी कोई डिसीज़न लेता है तो वो अलर्ट रहता है कि भाई ये जो है ना फिर स्टेप बैक नहीं करेगा, इसलिए नेगेटिव भी अभी सोच ले, बाद में पूरे उस पेन से गो थ्रू हो और बाद में फिर नेगेटिव्स का पता चले तो पछतावा हो। इससे अच्छा अभी सोच और डिसीज़न बहुत सोच के ले। तो दिमाग की ये आदत बन गई धीरे धीरे। तो यही अभी भी हुआ, उसने मुझे बहकाने की कोशिश तो करी पर मैं उसके बहकावे में नहीं आया। और मातेश्री का मैसेज आया था कमेंट में, मातेश्री ने मुझे सजेशन दिया है खाली पेट सेब। मेरा डिसीजन भी यही था, सुबह खाली पेट सेब। और उन्होंने मुझे कहा रात को अंजीर और मुनक्का भिगोना। हाँ, ये मैं करूँगा इम्प्लीमेंट आज से रात को अंजीर और मुनक्का भिगोऊँगा।
और एक मेरे मित्र हैं यहाँ पे बिहार से, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं इसको, सत्तू, शायद सत्तू बोलते हैं क्या, मुझे नहीं पता, चने को पीस करके और चने को और पुदीने को पीस करके कुछ बनाया है पाउडर सा, और उन्होंने कहा कि 1 चम्मच ना लस्सी में डाल के पीना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये भी ठीक है। तो स्कूल से आने के बाद मैंने फिर वही ट्राई किया, लस्सी के गिलास में वो मिला करके पी गया। हाँ, एक और बात देखो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मेरा अपने आप को भूखे रखने का प्लान बिल्कुल नहीं है। मैं भूखा बिल्कुल नहीं रखूँगा, बहुत हो सकता है पहले से भी ज़्यादा खाऊं। हाँ, क्या खाऊंगा ये मैंने वो एक स्ट्रिक्ट वो फॉलो किया हुआ है कि यही चीज़ें खानी है ना, फ्रूट्स खाने हैं। और अपनी किचन को रिप्लेस करने की मेरी जो प्लानिंग है कि क्या किचन को रिप्लेस किया जा सकता है, और अगर हम फ्रूट्स की डाइट पे ही शिफ्ट हो जाएं तो क्या प्रॉब्लम आएंगी। हालांकि मैंने इसमें अब दूध लिया हुआ है, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं, दूध भी चलेगा। तो अभी तक का ये है, और डिनर के बाद आपसे फिर मुलाकात करूँगा और फिर बताऊँगा क्या रहा डिनर का। और अब लाइट आ गई है। एक चीज़ तो बता दूँ आपको, फुर्सत, किचन में नहीं जाना है, इस बात से मुझे बड़ी फुर्सत महसूस हुई कि वाह क्या फुर्सत आ गई अब, वरना तो अभी 2 घंटे मुझे खाना बनाने में लगते ना। तो बड़ा फुर्सत और बड़ा आराम लग रहा है। पता नहीं जीभ को स्वाद आए या ना आए, पर शरीर को बड़ा स्वाद आ रहा है। एक और चीज़ जो मैं रेगुलर रूटीन लाइफ में नहीं कर पा रहा था अपनी, वो ये कि रोज़ शाम को जब वर्कआउट करने जाते हैं ग्राउंड में, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि साइकिल पे जाएं, लेकिन अभिमन्यु के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी ज़िद रहती थी कि नहीं गाड़ी में चलेंगे, टाइम कम लगेगा आने और जाने में। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई ग्राउंड में अगर हम जा रहे हैं, ये जो क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना है, तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि ग्राउंड में जा कर के ही क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड होगा। वो जो जाने का सफ़र है उसके दौरान भी तो क्वालिटी ऑफ टाइम होना चाहिए ना। तो गाड़ी में वो मज़ा नहीं आता जो साइकिल पे मज़ा आता है। तो मैं नहीं कर पा रहा था उसके साथ, क्योंकि वो फिर अपने लॉजिक दे करके मुझे मना लेता है कि चलो गाड़ी में चलेंगे। लेकिन अब मेरे को मौका मिला है ना, बहुत सारी चीज़ों के मौके मिल रहे हैं अकेले रहने से। तो अकेले रहने के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। हाँ, ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं लगता ये, एक टाइम के बाद फिर आपको अपनों की कंपनी याद आती है और फिर आप सोचते हैं कि चलो यार वो आ जाएं जल्दी। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है हर चीज़ से। हर मोमेंट में एक आज़ादी फील हो रही है। जो डिसीज़न लेना है वो खुद की इच्छा से, कोई इंटरप्शन नहीं है। आज ज्योति का कॉल आया था और वो ये कह रही थी, ये क्या आपने खाना छोड़ रखा है, फ्रूट्स पे शिफ्ट हो रहे हो, पहले कम सूखा हुआ है और सूखेगा। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, तू आएगी तो तू खिला दियो फिर खाना, तू बनाएगी खाना दबा के। तो कहने लगे नहीं अब तो लाइट भी आ गई है, अब तो आप बना सकते हो, तो बनाओ, ये काम मत करो। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो करूँगा भाई 1 हफ्ते का, है ना। पता तो चले क्या वाकई में जो भगवान की किचन से बन के आया है खाना। भाई मेरा मानना ये है कि उस खाने के बाद हमें अपनी खुद की किचन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। एक इंसान ही एक ऐसा जीव है इस धरती पे जिसने अपनी खुद की किचन बना रखी है। अदरवाइज़ उस ऊपर वाले ने सबके लिए किचन बनाई है, सबके लिए खाना बनाता है, और बाकी जो उस ऊपर वाले के बनाए हुए खाने में जो चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है
वो चेंजेस करने की मशीन सबके पेट में लगा रखी है ना, सबके स्टमक में वो डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। बट इंसान एक ऐसा जीव है जिसको फूड जो है वो डाइजेस्टेबल बनाना पड़ता है अपनी किचन में, है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो लोग मीट मांस मच्छी खाते हैं या फिर कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे लिए ऊपर वाले ने बनाया ही नहीं है, उन्हें तो इस रसोई की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप वो चीज़ें खाते हैं जो ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाई है, तो आपको रसोई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको रसोई की ज़रूरत पड़ रही है तो सीधा साधा सा ये इंडिकेशन है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनाई गई, तभी आपको उसको पचाने के लिए रसोई की ज़रूरत पड़ रही है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है और इसीलिए मैंने इस डाइट पे स्विच किया है ऐसे, और आई होप कि मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। आ गया अपने ग्राउंड में आज साइकिल पे, अब करेंगे अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो अपने चैलेंज का दूसरा दिन आज कंप्लीट हुआ और मैंने आपको थ्रू आउट डे तो बता ही दिया था कि कैसा फील हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम लग भी रही है नहीं है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुई, मज़ेदार रहा ये दिन। ठीक है, एक्सरसाइज करने में बड़ा मज़ा आया, कहीं से भी कुछ फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ खा नहीं रखा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि देखो मैं भूखा बिल्कुल नहीं बैठूँगा। ठीक है, भूखा नहीं हूँ। हाँ, क्या खाना है वो मैंने एक पर्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट डिसाइड किए हैं कि मुझे यही खाने हैं, है ना। मुझे वो जो भगवान की किचन में बने हुए फूड हैं वही खाने हैं, उनको जिनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े, पकाने की ज़रूरत पड़े, वो नहीं, वो काम मुझे नहीं करना। तो अच्छा रहा ये दिन। अभी एक्सरसाइज करके नहा धो करके अपने डिनर की तैयारी, केले और दूध खाऊंगा, केले खाऊंगा, दूध पीऊंगा। आज तो मेरे पास बॉईल करने की ऑप्शन भी है। अब मुझे बॉईल करने के लिए कहीं जा कर के आग नहीं जलानी, आधा घंटा आग बनाने में नहीं लगाना। कल मैंने ठंडे दूध के साथ ही केले खाए थे। मुझे वैसे गर्म दूध पीना पसंद है रात को। तो फिर कल का क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आपको साथ के साथ अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि मैं थ्रू आउट द डे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ सारे के सारे इंसिडेंट की। कल तक के लिए गुड बाय।